बिहार की राजनीति में अब सबकी नज़र सिर्फ एक विधानसभा सीट बांकीपुर पर है। 3 अगस्त सोमवार को पटना के एएन कॉलेज में वोटों की गिनती होगी। सिर्फ एक सीट का नतीजा आएगा। सरकार नहीं बदलेगी, मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, लेकिन इसके बावजूद इस चुनाव को पूरे बिहार में बेहद ध्यान से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में सिर्फ बीजेपी और आरजेडी की प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। यह चुनाव प्रशांत किशोर की राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 35% से भी कम मतदान प्रशांत किशोर के हक में जाएगा या फिर यह बीजेपी की एक और आरामदायक जीत का संकेत है। बांकीपुर में इस बार 35% से भी कम मतदान हुआ। पहली नज़र में यह चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में यहां लगभग 41% मतदान हुआ था, यानी करीब 7% की गिरावट। लेकिन क्या सिर्फ इसी आधार पर किसी नतीजे का अनुमान लगाया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि बांकीपुर बिहार की उन सीटों में है जहां ऐतिहासिक रूप से मतदान कम होता रहा है। अगर पिछले चुनाव देखें, 2010 में लगभग 37%, 2015 में करीब 40% मतदान, 2020 में लगभग 37%, 2025 में 41% मतदान, यानी ये सीट कभी भी बहुत ज़्यादा मतदान वाली नहीं रही। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी चुनाव में एक चीज़ जो है बिल्कुल नहीं बदली, बीजेपी की जीत। मतदान थोड़ा बढ़ा, कभी थोड़ा घटा, लेकिन नतीजा लगभग वही रहा। यही वजह है कि सिर्फ कम मतदान देखकर यह कहना कि सत्ता विरोधी वोट ज़्यादा पड़ा है या बीजेपी का वोट घर बैठ गया है, इतना आसान नहीं है। अब सवाल यह है कि इस सीट की इस बार चर्चा इतनी क्यों हो रही है? क्योंकि यह सामान्य चुनाव नहीं है, ये उपचुनाव है, और उपचुनाव हमेशा अलग होते हैं। इस सीट पर 1 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुआ था। मतदाता अभी फिर से मतदान करने के लिए उतने उत्साहित नहीं थे। दूसरी बात, इस सीट के नतीजे से बिहार सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ता था। राजनीति का एक पुराना जो नियम है, जब सरकार गिरने या बनने का सवाल नहीं होता, तब उपचुनाव में मतदान अक्सर कम हो जाता है। इसलिए 7% की गिरावट असामान्य तो है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं। सबसे दिलचस्प बात है, बांकीपुर की कहानी में इस बार एक नया किरदार है, और वो है प्रशांत किशोर। ये चुनाव उनके लिए सिर्फ एक सीट जीतने का सवाल नहीं है, ये उनके राजनीतिक मॉडल की पहली बड़ी परीक्षा है। अब तक प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन अब वे खुद उम्मीदवार हैं, और इसलिए पूरे देश की नज़र इस बात पर है कि उनकी राजनीति ज़मीन पर कितनी ताकत रखती है। अब सबसे जहन में एक बात है, ये सबके जहन में आ रही है, क्या बीजेपी के वोट में सेंध लगेगी? यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल है। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 1995 में पार्टी यहाँ चुनाव जो है अब तक नहीं हारी। 2025 में बीजेपी के नितिन नवीन को लगभग 98,000 वोट मिले थे। जनसुराज की उम्मीदवार को 8,000 से भी कम वोट मिले, यानी पिछली तस्वीर पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में थी। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग बताया जा रहा है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, वे कायस्थ समुदाय से आते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ब्राह्मण है। बांकीपुर में बड़ी संख्या में सवर्ण मतदाता हैं, और उनमें भी कायस्थों की मजबूत मौजूदगी है। राजनीतिक चर्चाओं में ये तर्क दिया जा रहा है कि प्रशांत किशोर बीजेपी के शिक्षित शहरी और सवर्ण वोट बैंक में कुछ सेंध लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, क्या सिर्फ जातीय समीकरण से बीजेपी का वर्षों पुराना वोट बैंक टूट जाएगा? इतिहास इसका सीधा जवाब नहीं देता। अब अहम सवाल यह भी है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा? प्रशांत किशोर लगातार बिहार के शिक्षा, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। उनकी जो
कोशिश है कि जो मतदाता बीजेपी और आरजेडी दोनों से नाराज हैं वे तीसरे विकल्प के रूप में जन सुराज को चुने, यानी उनका पूरा अभियान एंटी सिस्टम वोट पर आधारित रहा। लेकिन राजनीति में नाराजगी और वोट दोनों हमेशा एक दिशा में नहीं जाते। कई बार नाराज मतदाता वोट डालने ही नहीं निकलते और कम मतदान इसी संभावना की ओर भी इशारा कर सकता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कम मतदान बीजेपी के लिए अच्छा संकेत है? अगर सिर्फ बांकीपुर का इतिहास देखें तो जवाब शायद हाँ की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ कम मतदान के बावजूद बीजेपी लगातार जीतती रही है। उसका एक स्थायी शहरी वोट बैंक है। ऐसे वोटर चुनाव चाहे बड़ा हो या छोटा मतदान करने निकलते हैं। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक कम मतदान को बीजेपी के पक्ष में मान रहे हैं। लेकिन यही कहानी में एक दूसरा पक्ष भी है। राजनीति के धुरंधरों का कहना है कि प्रशांत किशोर का ये कैलकुलेटेड रिस्क है। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये सीट सोच समझकर चुनी है। उनका अनुमान है कि बीजेपी के शिक्षित शहरी मतदाताओं का एक हिस्सा मौजूद राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा हाल के कुछ विवादों और युवा आंदोलनों के बाद ये पहला चुनाव है। संभव है कि प्रशांत किशोर मान रहे हों कि असंतोष का कुछ हिस्सा उनके पक्ष में आ सकता है। लेकिन चुनावी राजनीति में संभावना और वास्तविकता जो है वो वोट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर सिर्फ पिछले चुनावी रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी स्पष्ट बढ़त में दिखाई देती है। अगर संगठन देखें बीजेपी मजबूत है। अगर बूथ नेटवर्क देखें बीजेपी आगे है। अगर इतिहास देखें बीजेपी का रिकॉर्ड शानदार है। लेकिन अगर इस चुनाव में प्रशांत किशोर सम्मानजनक प्रदर्शन कर लेते हैं, अगर वे अपने पिछले प्रदर्शन से कई गुना ज़्यादा वोट हासिल कर लेते हैं, अगर वे बीजेपी के वोट बैंक में उल्लेखनीय सेंध लगा देते हैं तो भले सीट ना जीते, राजनीतिक संदेश बड़ा होगा। दूसरी तरफ अगर जन सुराज का प्रदर्शन 2025 जैसा ही रहता है तो विरोधी उनके राजनीतिक मॉडल पर गंभीर सवाल उठाएगा। यानी ये चुनाव सिर्फ जीत और हार का नहीं, राजनीतिक भविष्य की विश्वसनीयता का चुनाव भी है। तो अब निगाहें 3 अगस्त की मतगणना पर है। क्या बांकीपुर एक बार फिर बीजेपी का अभेद किला साबित होगा? क्या प्रशांत किशोर अपनी पहली बड़ी चुनावी परीक्षा में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जो है करेंगे, या फिर कम मतदान ये बताएगा कि बदलाव की चर्चा सोशल मीडिया तक सीमित थी और जमीन पर पूरा समीकरण कायम है? इन सभी सवालों के जवाब अब ईवीएम में बंद हैं। कुछ घंटों बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तब पता चलेगा कि बांकीपुर का शांत दिखने वाला मतदान दरअसल बिहार की राजनीति में कितना बड़ा संदेश छिपाकर बैठा था। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे बिहार की राजनीति की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप धन्यवाद।